चाहते हैं कि आत्मा परमधाम में अपने निराकारी अवस्था में परम लाइट महातत्व की बनी रहती है और साइड उसके चारों ओर एज ए प्रोटेक्शन परम माइट रहता है। इसी को हम लाइट एंड माइट कहते हैं ना। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि हर आत्मा परमधाम में उसका डिज़ायर होता है, चाह रहता है, वो चाहता है कि मैं अपनी रचना को रचूं, क्रिएशन करूं। और जैसे ही वो अपने रचना को रचता है धीरे धीरे देयर इज़ अ लॉस ऑफ पावर एंड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पावर उसके जो माइट है उसके चारों ओर, आत्मा के चारों ओर एक परम प्रकाश के लेयर का फॉर्मेशन होता है। ऑल दिस थिंग टेक्स प्लेस इन परमधाम एंड धीरे धीरे स्लोली फॉर द टू फर्दर डाउनग्रेडेशन, फर्दर पावर लॉस के कारण जैसे परम वायु एंड देन परम अग्नि का फॉर्मेशन होता है जो हमारा मूल वतन में होता है। तो फिर हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि कैसे परम प्रकाश, परम आकाश में डिस्टर्बेंस के कारण द परम वायु ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड एंड परम अग्नि ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड एंड स्लोली कॉजल बॉडी जो कारण शरीर होता है, कारण शरीर पूरा असंतुलित हो जाता है, पूरा इम्बेलेंस हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो परम अणु होता है, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म कॉजल बॉडी, कारण शरीर का जो अणु है, परम अणु, इसके चारों ओर धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर का फॉर्मेशन होता है एंड देन जो 3 तत्वों का है एंड देन फर्दर डाउनफॉल ऑफ द सोल और द लॉस ऑफ पावर लीड्स टू 5 स्थूल शरीर का फॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या होता है, मूल बात क्या है, द मेन मुद्दा जो है यहाँ पे, बेसिक बात ये है कि देयर इज अ पावर लॉस, राइट। पावर लॉस जैसे जैसे होता है उसी तरह हमारा जो तत्व है वो भी फाइन तत्व से भारी तत्व हो जाता है एंड हम 5 तत्व के शरीर में आ जाता है एंड वी बिकम फ्रॉम सोल कॉन्शियस टू धीरे धीरे हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। ये है मेन ज्ञान। अभी इसी को हमें, जैसे मान लो कोई बैटरी फुल पावर से धीरे धीरे करके बैटरी का डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको अगर रिचार्ज करना है तो हमें क्या करना होगा, उसको रिचार्ज करना है तो हम उसको फिर चार्जिंग करना होगा। तो दिस इज़ जस्ट अ स्पिरिचुअल साइंस। ये कि आत्मा फुल चार्ज पावरफुल से अभी चार्ज ख़त्म हो गया, अभी उसको आत्मा को चार्ज करना है। तो यही जो कैसे चार्ज करने की विधि, ये कैसे स्टेप बाय स्टेप, ये जो साइंटिफिक तरीका है, ये साइंटिफिक तरीका एकदम सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी अभी आके हम सबको बताए। यही चीज़ अगर हमारे वेद या शास्त्र में इसका अगर सोल्यूशन रहता तो हमारा जो कंडीशंस है, डे बाय डे डाउनग्रेडेशन जो हो रहा है वो नहीं होता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है, हम कैसे इसको हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। तो जैसे बैटरी को चार्ज करने के लिए हम कहाँ पे सोर्स के साथ चार्जिंग करते हैं, उसी तरह एक आत्मा हाईएस्ट फुल पावर में कहाँ पे रहता है, परमधाम में रहता है। परमधाम का आत्मा का जो रचयिता है, क्रिएटर है। सो एवरीवन इन सोल कॉन्शियसनेस स्टेट हैज़ टू गेट कनेक्टेड विथ देयर परमधाम में जो क्रिएटर है, सुप्रीम अथॉरिटी। नाउ ये क्या है, ये है प्रिंसिपल। ओके, दिस इज़ प्रिंसिपल। नाउ ये हो गया साइंस का प्रिंसिपल। नाउ इसका थ्योरी हो गया, कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, कैसे करना है, इसी को इस वीडियो में देखेंगे। अभी हम जैसे परमधाम की बात कर रहे हैं, नाउ वी नो दैट देयर आर अनंत परमधाम। ओके, जैसे अनंत ब्रह्मांड की बारे में विवरण है हमारे शास्त्र में। देयर आर इन्फिनिट नंबर्स ऑफ क्रिएशन, सो इन्फिनिट नंबर्स ऑफ परमधाम्स आर देयर। तो आप कौन से परमधाम को याद करेंगे? ओके, ये एक आपके इस यूनिवर्स का परमधाम या मल्टीवर्स का परमधाम या गैलेक्सी के परमधाम या हमारा जो ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम का परमधाम। तो ये धीरे धीरे आप जब हमारे पुराने जो मेन बापूजी दशरथ भाई पटेल का चैनल है उसमें जब आप धीरे धीरे जानेंगे तो आप जानेंगे कि इस यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स का परमधाम है। बट फाइनल मुद्दा की बात है कि एक सोल को फाइनली जो इस कंडीशन में जाने के लिए उनको परम लाइट फिर से सोल को रिचार्ज करना है। तो ये भी हो गया अभी थ्योरी। अभी हम देखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, हमें जो बेहद के ज्ञान में पता चला स्टेप बाय स्टेप इसका कैसे इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू बी इन सोल कॉन्शियस स्टेट। आत्म अभिमानी बनना है। बापूजी का अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो आया था, उस वीडियो में उन्होंने कहा कि इस स्टेट को गीता में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा। तो आपको अपने आप को पहले आत्माभिमानी स्टेट में रहना है, सोल कॉन्शियस स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द परमधाम। ओके, नाउ अभी परमधाम को कनेक्शन कैसे करेंगे आप, है ना। आपने आत्माभिमानी हो गया, परमधाम के साथ कनेक्शन करने से ही आपके पास पावर रिचार्ज शुरू नहीं होगा।
तो आपको आपका संकल्प शक्ति के द्वारा आपको पावर इमेजिनेशन करना होगा या पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के द्वारा ये सोचना पड़ेगा कि आपका उधर से आपको पावर का डाउनफॉल, पावर का क्या बोलते हैं डाउनलोड, और पावर का देयर इज ए कनेक्शन जुड़ गया है और परम धाम के उधर से आपके उधर कंटिन्यूअस परम लाइट की वाइब्रेशंस आपके आत्मा में आ रही है। नाउ ये दिस इज़ अगेन दीज आर स्टेप बाय स्टेप थ्योरी। नाउ अनदर थ्योरी इसमें क्या है, मान लो जैसे आपका आप बैटरी को चार्ज करते हो, ओके, मान लो बैटरी आपका 1 वोल्ट का बैटरी है ना, 5 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, डिफरेंट पावर के बैटरी हो सकता है। लेकिन आप उसको जब चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग स्टेशन भी ऐसे हो सकता है, 10 किलोवाट होने से मेगावाट हाई पावर के चार्जिंग स्टेशन भी है। तो लेकिन इसको कनेक्शन पावर आने के लिए जैसे मीडियम होता है, कंडक्टिविटी ऑफ द जो वायर है, इस पे भी मैटर करता है कि क्या जिस मीडियम से आप फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो सकता है कि नहीं। तो इसमें आपको कितना तेज़ी से, कितना फास्ट आपको पावर मिल रहा है, ये डिपेंड करता है आपका प्यार के ऊपर। आपको जिस पर मान लो आप सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ आपका कितना प्यार है, बिकॉज इसमें आपका पावर ऑफ इमेजिनेशन है ना, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, आपका इमोशंस इन्वॉल्व है। तो आप जब आप प्यार के साथ आप इनको सोचेंगे कि ओके मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर का ग्रेट ग्रैंडफादर, बेहद के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के, इतना मतलब सुप्रीम ऑलमाइटी, मतलब इससे ऊपर कोई है ही नहीं है, ये सबसे ऊपर से उच्च। तो अगर उसके ऐसा सोच के आप ऐसे अगर बहुत ही प्यार से आप इसको सच्ची में प्यार से हैं, तो आपके पूरे जो इमोशंस है, अब योर बॉडी विल बी फुली चार्ज विद दैट इमोशंस। एंड हमें बेहद के ज्ञान में बापूजी के वीडियो से ही पता चला है कि प्यार माना पावर, जितना प्यार उतना फास्ट पावर। ओके, नाउ इसके बाद फाइनल स्टेप है व्हेन यू आर इन दैट मेडिटेशन में, आप जब पूरा उस स्टेट में आ जाएंगे, फिर एकदम वेटलेस स्टेट एंड बहुत ही एक अलग ही स्टेट, हम सबको पता है वो स्टेट क्या है। उसके बाद देन यू स्प्रेड दैट वाइब्रेशन ऑफ परम शांति टू ऑल यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड सो फॉर्थ। नाउ ये भी स्टेप्स हैं, लेकिन आप फिर कहेंगे ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, ये स्पिरिचुअल आपने साइंस बता दिया है ना, ये स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया, लेकिन ये रियल लाइफ में होता नहीं है ना। रियल लाइफ में बहुत ही मुश्किल है ना। हमें रियल लाइफ में ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है जिनको ज्ञान कुछ पता ही नहीं है, एंड दे विल नॉट लेट अस डू मेडिटेशंस एंड ऑल। इसके लिए भी प्रैक्टिकल, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच। तो साइंटिफिक वे में मैं आपको अभी तक प्रिंसिपल बताया कैसे आप चार्ज कर सकते हो, फिर मैंने स्टेप्स बताया, एंड नाउ मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेप्स को करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। अभी ये गीता का चैप्टर 2 श्लोक 54 है। गीता में स्थित प्रज्ञ अवस्था के बारे में बताया है। तो यहाँ पे अर्जुन जानना चाहते कृष्ण से कि ये मेंटल स्टेट कैसा होता है स्थित प्रज्ञ, मतलब स्थित प्रज्ञ यानी कि जो अपने स्टेट में पूरा अपने ही मूल अवस्था में पूरा हमेशा स्टडी है, स्टेट फर्स्ट है, उनका कैसे सोच होता है उनके बारे में जानना चाहते थे। तो उनका उसी का ही जो नेक्स्ट श्लोक है, श्लोक 55, उसमें अर्जुन श्री कृष्ण ने क्या बोला? श्री कृष्ण ने कहा जिसने संपूर्ण कामनाओं को भला भांति त्याग दिया है ना, और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। मतलब जो भी कामना है, इच्छा है, सबको त्याग देने के बाद जिस मनुष्य में कोई भी कामनाएं नहीं है, सबको त्याग दे दिया और वो अपने आत्मिक स्थिति में हमेशा रहते हैं, वही स्थित प्रज्ञ है। बापूजी ने यही कहा है कि सबसे पावरफुल स्टेट ऑफ मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेट इज बीइंग इन दैट सोल कॉन्शियस स्टेट। नाउ इफ वी गो फर्दर इन द सेम गीता, ओके, चैप्टर 18, ओके, चैप्टर 18 में है कि अर्जुन कहते हैं आपके कृपा से, हे परमात्मा, आपके कृपा से मैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा, यानी कि मैंने जितने भी मेरे मोह हैं, मोह, अटैचमेंट, अफेक्शन, जितने भी मोह हैं, सब मोह को मैंने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और बिकॉज ऑफ दैट, सिंस आई कुड डिस्ट्रॉय ऑल माई अटैचमेंट्स, मुझे मेरा जो ओरिजिनल स्मृति है कि मैं एक आत्मा हूँ, उस स्मृति को मैंने प्राप्त किया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? कि इफ़ यू वांट टू बी इन योर ओरिजिनल स्टेट ऑफ दैट यू आर ए सोल, आप अगर अपना आत्माभिमानी स्टेट में रहना चाहते हैं तो आपको नष्टमुआ बनना है। हम जानते हैं कि डेली मॉर्निंग
माँ जी का जो शॉर्ट ऑडियो क्लिप वी गेट टू हियर इवन इन द यूट्यूब चैनल्स, डेली वी कम टू नो अबाउट नष्ट मुआ अशरीरी बनो, नष्ट मुआ बनो, अशरीरी बनो, नष्ट मुआ बनो। ये व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दैट? जब हम नष्ट मुआ बन पाएंगे तभी हम धीरे धीरे करके स्थित प्रज्ञ अवस्था में आत्मिक स्थिति में बन पाएंगे। और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। नष्टमुआ अगर बन जाएंगे तो ये नहीं कि हम आत्मा से डायरेक्टली हम चार्ज कर पाएंगे, बट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज दिस विल हेल्प टू दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरी पावरफुल मेडिटेशन। नाउ अभी अगर हम आपको जिस चीज़ के बारे में भी मोह है, चाहे वो पैसा हो, मान शान मान हो, है ना, या रिलेशनशिप हो, आप देखोगे सारे मोह का मेन जड़ है देह और देह के संबंध। कोई भी आपको पैसा किस लिए कमाना है, किसके लिए, या किसी को दिखाना है या किसी को देना है, वो कोई है ना। आपको मान किस लिए चाहिए, किसी को बताना है कि आप पावरफुल हो, या किसी को, मतलब एवरीथिंग इज़ अल्टीमेटली रिलेटेड टू सम वन हु इज़ इन फिजिकल रिलेशनशिप, आइदर यू और समवन। सो इसीलिए हमें बार बार कहते हैं देह और दम्बन के संबंध से। तो अभी कुछ ही दिन लास्ट जो मेडिटेशन लाइव मेडिटेशन साक्षमी बहन का था, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर ही था। तो फाइनली ये जितना कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, आपको फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको आत्मविनयी बनना है, तभी आपको पावरफुल योग होगा। आत्मविनयी बनना है और फिर संकल्प से आपको पूरा रिचार्ज करना है अपने आप को, और फिर प्यार। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये प्रैक्टिकल अप्रोच ये प्रैक्टिस में लाएंगे तभी आपका ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो स्टेप्स बताया, ये स्टेप्स ऑफ धीरे धीरे, ये पूरा स्पिरिचुअल साइंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है ये, जैसे आप परम धाम में जब भी आप याद कर रहे हैं, है ना, वो तो निराकारी है, निराकारी भावातीत होता है ना, लेकिन उसमें जब आप बापूजी के साकार रूप से जो भी भाग्यशाली आत्माएं मिले हैं, जब भी आप उनको उनके साथ एक इमोशनल भाव से वो जुड़ जाते हैं, है ना, तो जब उसमें आप ये जो बार बार हमें पता है कि चित्र में विचित्र देखना, तो चित्र क्यों देखना है, बिकॉज ये जो प्यार है, प्यार तो चित्र से ही आएगा, है ना, वो प्यार चित्र से आना है, और फिर उनके भ्रुकुट में विचित्र रूप को, विशाल रूप को देखना है, और आपको इतना फास्ट, है ना, ये पावर आपको ट्रांसफ़र होगा कि आपका कारण शरीर टक करके चेंज हो जाएगा। और जिसे कारण शरीर चेंज होगा, धीरे धीरे कारण शरीर में आपका कर्म बंधन के सारे रिकॉर्ड हैं, धीरे धीरे करके सारे कर्म बंधन धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और आपका ज़िंदगी सुधरने लगेगा। नाउ आपको मैं एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ। ये सीक्रेट ये है कि जैसे आपका मेन जो मेडिटेशन टाइम है ना, हमें पता है कि ये मेन मेडिटेशन टाइम ज़रूरी नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा कुछ हो, बिकॉज कोई अगर मान लो कॉरपोरेट वर्ल्ड में है और रात को 12 बजे से वो 8-9 बजे तक ड्यूटी पे है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मॉर्निंग 3:30-4:30 मेडिटेशन करें। एंड हम सबको पता है कि आप दिन के 1 या 2 बजे भी आप बहुत ही पावरफुल स्टेट ऑफ मेडिटेशन में आप जा सकते हो। ये मेडिटेशन पावरफुल स्टेट कब आएगा? पावरफुल स्टेट आपको तभी आएगा जब आप ये 1 घंटा मेडिटेशन के लिए आप जब 23 आवर्स जो आपका पहले का है, वो आप बहुत ही एक अच्छे स्टेट में जाएगा। मतलब आप अगर ऐसे करेंगे कि फुल डे यू आर स्पेंडिंग ए डे वेयर यू आर नॉट इवन थिंकिंग दैट यू आर ए सोल, और नॉट इवन थिंकिंग लिसनिंग एनी ज्ञान का ऑडियो और वीडियो, और नॉट इवन बेसिकली आप पूरे दिन आपने ज्ञान के बारे में कुछ नहीं किया, और सडनली आप बोले कि अब मैं मेडिटेशन करूँगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इट इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जब आप पावरफुल मेडिटेशन के और मेडिटेशन का जब आप वो कहते हैं ना चस्का लग जाएगा, जब आपको वो जो नशा होगा, नशा कब होगा? जब आपको एक्सपीरियंस होगा कि वहाँ पे उस मेडिटेशन में जो आपको मिल रहा है वो कहीं पे मिल नहीं सकता है। वो जब आपको नशा आने लगेगा तो आप उस नशा को पाने के लिए आप अपना दिनचर्या पे आप ध्यान देना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर डेली एक्टिविटीज़, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर ड्रिंकिंग, हाउ यू आर ईटिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, है ना। ये जो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, ये सब उसी का। आप गुस्सा मत करो। गुस्सा होने से ऑरा में देयर इज़ ए ड्रेनेज होता है, बापूजी जी सिखाया है। ऑरा का ड्रेनेज होने से अगेन आपका जो पूरा स्टेट है वो बिगड़ जाता है। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस दिनचर्या। और उससे क्या होता है आपका, इसका मेन कारण क्या है, आपका जो फाइनल मेडिटेशन जो होता है उसमें आपको पावरफुल स्टेट है। तो आप जब उसको 23 आवर्स को जब आप अच्छा सुधरने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आप एक कर्मयोगी बन जाओगे।
मतलब मैं तो आई विल टेल द स्पिरिचुअल साइंस ये कहता है कि ओनली एक कर्मयोगी को ही ये मेडिटेशन का ये जो एक्चुअल जो मेडिटेशन का जो ब्लिस है उसको एक कर्मयोगी को ही मिल सकता है। बिकॉज पूरा दिन आत्म अभिमानी रहे आप अगर रहोगे तभी आप पावरफुल मेडिटेशन कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। एंड इसका कारण क्या है उसके लिए बाद में मैं और एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। नाउ आप जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, आपको ठीक है हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं, लेकिन बाहर बड़ा एनवायरनमेंट बड़ा ख़राब है। नाउ इसके ऊपर एनवायरनमेंट बड़ा ख़राब है के ऊपर एक चीज़ है कि जैसे आपका स्थिति है ना ऐसे वातावरण की परिस्थिति है। वायुमंडल जैसे जैसे बदलेगा ना आपका अवस्था भी ऐसे ऐसे बदलते जाएगा। जैसे मान लो हमारा वायुमंडल 5 तत्व का है तो शरीर भी 5 तत्व का है ना। परमधाम जिस तरह का है परमधाम में शरीर भी उसका है। तो हमारा वायुमंडल को चेंज कैसे हम कर सकते हैं? धीरे 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 आप अगर परम शांति के जो मेडिटेशन हम कहते हैं परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति का वाइब्रेशन स्प्रेड करो, हो सकता है कि आपका कंटिन्यूअस परम शांति का वाइब्रेशन से एक ना एक आदमी के ऊपर थोड़ा सा एक आदमी कोई ना कोई उसको ट्रिगर हो गया एंड ही चेंज दैट वन पर्सन, ओके, 1 to 1 देन अनदर 2 to 2 4 ऐसे करके दैट चेंज विल कम। एंड स्लोली जब वायुमंडल चेंज हो जाएगा ना देन आपके लिए भी आसान हो जाएगा। और तब जब आसान हो जाएगा तब इसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। मतलब कहना चाहता हूँ पुरुषार्थ का असली महत्व तभी है जब वायुमंडल सही नहीं हो। बिकॉज तभी तो बापूजी ने अभी इस बार जो मिलन में कहा है कि नेक्स्ट नवंबर 1 ईयर का टाइम है। उसके बाद जब सबको पता चल जाएगा, सब अच्छे होने की कोशिश करेंगे तो वायुमंडल भी सुधर जाएगा थोड़ा थोड़ा एंड देन सबको ये आसान भी हो जाएगा। नहीं तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दिस इम्पैक्ट ऑफ वाइब्रेशन इज़ वेरी रियल। तो पहले अपने घर को सुधारना है और फिर धीरे धीरे दुनिया को सुधारना है। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एंड इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि अगर जो भी मेडिटेशन डेली मेडिटेशन करना चाहते हैं, गाइडेड मेडिटेशन इन आवर दिस परम शांति मोटिवेशन बाय साक्षी पैटल, एवरी मॉर्निंग 5:30 to 6:30 लाइव मेडिटेशन होता है और रात को भी एवरी नाइट मेन आनंद भाई द्वारा मेन चैनल पे मेडिटेशंस लाइव मेडिटेशन करवाया जाता है। विद दैट I hope you like this video, but let me end by saying that this is a science, this is a spiritual science, and slowly hopefully the spiritual science will spread. Okay, Param Shanti.